बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओथेलो, जो कि एक प्ले है, जो कि एक ड्रामा है, जो कि लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, जो कि फादर ऑफ ड्रामा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर ड्रामाटिस्ट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर को, सेटिंग, थीम, प्लॉट, और फिर हम कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम आज अपने इस लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे विलियम शेक्सपियर का इंट्रो। बेसिकली ये जो नावल प्ले है, सॉरी, ओथेलो, इसका नाम जो था, फुल टाइटल द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो भी था और द मूर ऑफ वेनिस भी था, और ये लिखा था किसने? विलियम शेक्सपियर ने। और ये एक ट्रेजेडी है, जॉनरा बेसिकली बिलोंग करता है ट्रेजेडी को। और अगर हम इसके ऑथर की बात करें, विलियम शेक्सपियर हैं, born in Stratford upon Avon, Warwickshire, England, baptized in April on April 26, 1564, unknown date of birth, okay, and died on April 23, 1616 at the age of 52. तो हु इज़ शेक्सपियर? शेक्सपियर बेसिकली थे कौन? वो रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ ड्रामा भी कहा जाता है इन्हें। ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट थे एंड वर्ल्ड्स प्रीएमिनेंट ड्रामाटिस्ट, कॉल्ड एज इंग्लैंड्स नेशनल पोएट। इन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है। कॉइंड एज बार्ड ऑफ एवन एंड मोस्ट पॉपुलर प्लेराइट इन इंग्लैंड थे। तो अगर हम बात करें मज़ीद इनके वर्क्स वगैरह की, तो इन्होंने जो है कॉमेडीज़ लिखी, हिस्टोरिकल प्लेज लिखे, ट्रेजेडीज़ लिखी एंड पोइट्री भी लिखी थी। बिकॉज इन्होंने 154 सोनेट्स लिखी, 37 इन्होंने प्लेस लिखे थे। ऑथर ऑफ द फेमस ट्रेजेडी प्ले राइट रोमियो एंड जूलियट हैं, एंथनी एंड क्लियोपेट्रा एंड जूलियस सीजर हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने प्ले की सेटिंग को। सेटिंग बेसिकली क्या है? प्लेस जो है बिगिंस इन वेनिस एंड इन द आइलैंड ऑफ सिप्रस। देयर आफ्टर टाइम की अगर हम बात करें तो लेट 16th सेंचुरी का टाइम है, ड्यूरिंग द वार्स बिटवीन वेनिस एंड टर्की। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स है हमारे पास, मेन कैरेक्टर ओथेलो है, डेस्टिमोना है जिन्होंने आपस में सीक्रेटली मैरिज की थी, यागो है जो कि विलन है, माइकल कैसियो है, एमिलिया है, एंड रॉड्रिगो है, बियांका है, ब्राबेंजियो है जो कि डेस्टिमोना का फादर है, ड्यूक ऑफ वेनिस है, मोंटेनो है, लोडोविको है, एंड ग्रेजियानो एंड क्लाउन है जो कि सर्वेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टर ओथेलो की। ओथेलो जो कि मेन प्रोटोगोनिस्ट है और हीरो है इस प्ले का, क्रिश्चियन मूर है एंड जनरल ऑफ द आर्मीज ऑफ वेनिस है। ओथेलो एक इलोक्वेंट और फिजिकली पावरफुल फिगर है, रिस्पेक्टेड बाय ऑल दोज अराउंड हिम। अब हम बात करते हैं डेस्टिमोना की। डेस्टिमोना जो है वो डॉटर है वेनिटियन सीनेटर ब्राबेंजियो की, जो कि सीक्रेटली जिसने शादी की थी ओथेलो के साथ, जो कि प्रोटागोनिस्ट है इस प्ले का। उसने अपने बाप से छुपकर शादी की थी और वो बहुत ही प्योर है, मीक यानी हम्बल टाइप है, सेल्फ पोजेस्ड गर्ल है एंड डिटरमिन्ड है, एंड शी इज़ इक्वली कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग हर मैरिज jesting bodily with Iago and responding with dignity to Othello's incomprehensible jealousy. Innocent character है, तो उसके बाद हम बात करते हैं इयागो की। तो इयागो बेसिकली इंसान है, अ जॉब आल्सो अननोन एज एन एंशिएंट और स्टैंडर्ड बेयरर एंड द विलन ऑफ द प्ले। इयागो जो है वो विलन है जिसने सारा प्लान किया ओथेलो और डेस्टिमोना की मैरिजेस को बर्बाद करने का, और उसके बाद जो है उन दोनों की डेथ हो गई। एंड द विलन ऑफ द प्ले है इयागो इज 28 years ओल्ड। उसके बाद अगर हम बात करें माइकल कैसियो की, तो वो एक और कैरेक्टर है जो कि ओथेलो का लेफ्टिनेंट है। कैसियो एक यंग और इनएक्सपीरियंस्ड सोल्जर है, जिसकी पोजीशन जो है मच रिजेंटेड बाय इयागो है, ट्रूली डिवोटेड टू ओथेलो। कैसियो इज एक्सट्रीमली अशेम्ड आफ्टर बीइंग implicated in a drunken brawl on Cyprus and losing his place as lieutenant. Iago uses Cassio's youth, good looks and friendship with Desdemona to play on Othello's insecurities about Desdemona's fidelity. तो उसके बाद हमारे पास आता है कैरेक्टर एमिलिया। क्या एमिलिया जो है वो इयागो की वाइफ है और डेस्टिमोनास अटेंडेंट है। ये एक सिनिकल है, वर्ल्डली वुमन है। शी इज़ डीपली अटैच्ड टू हर मिस्ट्रेस एंड डिस्ट्रस्टफुल ऑफ हर हस्बैंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे रॉड्रिगो की, जो कि एक और कैरेक्टर है, जेलस सूटर है डेस्टिमोना का, यंग है, रिच है एंड फुलिश भी है। रॉड्रिगो इज कन्विंस्ड दैट इफ ही गिव्स इयागो ऑल ऑफ हिज मनी, इयागो विल हेल्प हिम विन डेस्टिमोना's हैंड। Repeatedly frustrated as Othello marries Desdemona and then takes her to Cyprus. Rodrigo is ultimately desperate enough to agree to help Iago kill Cassio after Iago points out that Cassio is another potential rival for Desdemona. यानी ये जेलस है डेस्टिमोना से। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर आता है बियांका का।
बियांका बेसिकली क्या है, वो एक कॉर्टिसन है, यानी एक प्रोस्टिट्यूट है। इन सिप्रस बियांका's फेवरेट कस्टमर इज कैसियो हु टीजेस हर विद प्रॉमिसेस ऑफ मैरिज। ओके, आफ्टर दिस हमारे पास आता है बराबेंजियो का कैरेक्टर, जो कि डेस्टिमोना का फादर है। समवट ब्लस्टरिंग एंड सेल्फ इम्पोर्टेंट वेनेटियन सीनेटर है एज अ फ्रेंड ऑफ उथैलो। ये उथैलो का फ्रेंड ही है और उथैलो ने ही इसी की बेटी के साथ शादी कर ली सीक्रेटली। बराबेंजियो फील्स बिट्रेड व्हेन द जनरल मैरीज हिज डॉटर इन सीक्रेट। आफ्टर दिस हमारे पास कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ वेनिस का। ड्यूक ऑफ वेनिस कौन थे? ऑफिशियल अथॉरिटी इन वेनिस है। द ड्यूक हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर उथैलो एज अ पब्लिक एंड मिलिट्री सर्वेंट। हिज प्राइमरी रोल विद इन द प्ले इज टू रिकनसाइल उथैलो एंड बराबेंजियो टू सेंड उथैलो टू सिप्रस। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर आता है मोंटेनो का। मोंटेनो क्या है? गवर्नर ऑफ सिप्रस है बिफोर उथैलो एंड वी सी हिम फर्स्ट इन एक्ट सेकंड। ये सेकंड एक्ट में अपेयर होता है एज ही रिकाउंट्स द स्टेटस ऑफ द वॉर एंड अवेट्स द वेनेटियन शिप्स। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर आता है लोडोविको का। लोडोविको क्या है? वन ऑफ ब्राबेंजियोस किंग्समैन। ये ब्राबेंजियोस का किंग्समैन ही है। लोडोविको एक्ट्स एज ए मैसेंजर, यानी ये काम करता है मैसेंजर का फ्रॉम वेनिस टू सिप्रस एंड ही अराइव्स इन सिप्रस इन एक्ट 4। ये एक्ट 4 में आता है विद लेटर्स अनाउंसिंग दैट उथैलो हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कैसियो एज गवर्नर। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर आता है ग्रेजियानो का। ग्रेजियानो जो है ये एक अनदर किंग्समैन है ब्राबेंजियो का। अकम्पनीज लोडोविको टू सिप्रस एमिड्स द chaos ऑफ द फाइनल सीन। ग्रेजियानो मेंशंस दैट डेस्टिमोना's फादर हैज़ डाइड। ये आके ये मैसेज देता है कि डेस्टिमोना का जो फादर है वो फौत हो गया है, मर गया है वो। और उसके बाद हमारे पास आता है जी क्लाउन, जो कि सर्वेंट है उथैलो का। ऑल दो द क्लाउन अपेयर्स ओनली इन 2 शॉर्ट सीन्स। ये सिर्फ 2 शॉर्ट सीन्स में ही आता है। हिज अपीयरेंसेस रिफ्लेक्ट एंड डिस्टॉर्ट द एक्शन एंड वर्ड्स ऑफ द मेन प्लॉट्स। उसके बाद हम बात करेंगे प्लॉट की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सपोजिशन को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे राइजिंग एक्शन को, जो कि मेन पार्ट है प्लॉट के ये। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लाइमैक्स को, फॉलिंग एक्शन को, और फिर एट द एंड हम डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन को। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन क्या है कि उथैलो और डेस्टिमोना ने जो है शादी की है और उन्होंने लाइफ स्पेंड करने का एक साथ फैसला कर लिया है। एंड डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस इन एज, उन्होंने एज, रेस और एक्सपीरियंस के डिफरेंस को छोड़कर आपस में शादी करके एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया है। देयर मैरिज इज sabotaged बाय द इन्वियस यागो who convinces Othello that Desdemona is unfaithful। अब यागो की जो शरारतें हैं बेतुकी, उनकी वजह से उसने उथैलो को कन्विंस किया कि डेस्टिमोना जो है वो तुम्हारे साथ फेथफुल नहीं है, वो तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है, वो बेट्रेयल है, वो तुम्हें धोखा दे रही है, ठीक है। और इसने ही सब कुछ प्लान किया है। उसके बाद राइजिंग एक्शन तब आता है जब यागो जो है वो ऑडियंस को बताता है अपनी स्कीम के बारे में, और वो अरेंज करता है फॉर कैसियो टू लूज हिज पोजीशन एज लेफ्टिनेंट एंड ग्रेजुअली इंसिनुएट्स टू उथैलो दैट डेस्टिमोना इज इन अनफेथफुल। और वो उसे कहता है कि इसका कैसियो के साथ कोई चक्कर चल रहा है डेस्टिमोना का, तुम्हारी बीवी का। और एक बार बराबेंजियो भी कहता है अपने दामाद से, यानी उथैलो से, जब उसे ये बात पता चलती है कि मेरी बेटी ने इससे शादी किया, तो वो कहता है कि जो अगर उसने, मेरी बेटी ने मेरे साथ वफ़ा नहीं की ना, तो तुम्हारे साथ भी वफ़ा नहीं करेगी। तो इसके बाद हमारे पास आता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स तब आता है द क्लाइमैक्स, हालांकि वो इनोसेंट होती है, वो सिर्फ किस बात से इम्प्रेस हुई होती है, उथैलो की शादी से पहले वो जो उसे स्टोरी सुनाता था वॉर्स की, कि मैं इतना बड़ा काम करता था, मैं जीतता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, इस वजह से वो उससे इम्प्रेस होती है, उसने शादी की होती है, और वो लॉयल होती है, और वो बहुत इनोसेंट होती है। और उसके बाद क्लाइमैक्स जो है वो तब आता है एक्ट 3 के एंड पे, सीन 3 में, व्हेन उथैलो नील्स विद यागो एंड वोव्स नॉट टू चेंज कोर्स अनटिल ही हैज़ अचीव्ड ब्लडी रिवेंज। ओके, आफ्टर दिस हमारे पास फॉलिंग एक्शन आता है। फॉलिंग एक्शन क्या है? यागो प्लांट्स द हैंकर चीफ। हैंकर चीफ वो होता है जो कि उथैलो को उसकी माँ ने दिया होता है, और वो उसे दिया होता है एक प्रॉफिट सिबिल ने, ठीक है। और वो लॉयल्टी की एक निशानी होती है, उसने अपनी उसकी माँ ने उथैलो को दिया था, उथैलो ने वही हैंकर चीफ डेस्टिमोना को दिया होता है, और डेस्टिमोना से कहीं घर में गिर जाता है और वो हाथ लग जाता है यागो के, और यागो दे देता है वो कैसियो को। तो वो फिर कहता है कि देखो तुम्हारी वाइफ जो है लॉयल नहीं है, और उसका हैंकर चीफ देखो किसके पास है ये सब। तो वो जो है अनफेथफुल उसे शो कराता है डेस्टिमोना को उथैलो के सामने। यागो प्लांट्स द हैंकर चीफ इन कैसियो's रूम एंड लेटर अरेंज ए कन्वर्सेशन विद कैसियो विद which Othello was and sees as proof that Cassio and Desdemona have slept together। वो समझता है कि यागो जो है सही कहता है। यागो सक्सेसफुली अटेम्प्ट्स टू किल कैसियो एंड उथैलो स्मूथर्स डेस्टिमोना। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि उथैलो को जब ये बात यानी उसे पता चलती है कि जो है मेरी वाइफ जो है अनलॉयल है, लॉयल नहीं है मेरे साथ, बेट्रेयल है,
और उसने वो अनफेथफुल है, तो फिर वो उसे पिल्लो के साथ यानी कि उसे स्मूदर करता है और फिर पिल्लो के साथ उसे मार देता है, उसे किल कर देता है, उसका कत्ल कर देता है। एमिलिया एक्सपोजेज यागोस डिसेप्शंस। एमिलिया जो है वो फिर एक्सपोज करती है यागो के धोखे को। उथैलो की जब उसे बाद में सच्चाई पता चलती है तो फिर उथैलो जो है खुद को मार देता है और यागो जो है इज टेकन अवे टू बी टॉर्चर्ड। अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो इंट्रीग ऑफ ओथेलो इज वाचिंग यागो वर्क हिज मैनिपुलेटिव मैजिक। द डिसेप्शंस ग्रो। डिसेप्शन जो है आहिस्ता आहिस्ता आती जाती हैं। ओथेलो क्वाइट इंस्नेयर्ड बाय हिज ओन जेलस थाट्स। ओथेलो अपने ही थाट्स के जेलस यानी उस जेलसी के उस जाल में फंसता जाता है। प्लॉट थिकन्स एंड थिकन्स यानी मजीद थिक होता जाता है। एंड द कॉम्प्लिकेशंस ट्विस्ट एंड टर्न अंटिल वी फाइनली अराइव एट द साइकोलॉजिकल क्लाइमैक्स। Othello's declaration that he will kill his wife, और उसने अपनी वाइफ को मार भी दिया. We choose this as the climax rather than the actual killing because we are building toward Iago's defeat of Othello's mind, not Othello's defeat of Desdemona's body. अगर हम थीम की बात करें तो थीम में बेसिकली क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ मिलिट्री हीरोइज्म है एंड लव है एंड डेंजर ऑफ आइसोलेशन है. आफ्टर दिस हमारे पास थीम है जेलसी का. और अगर हम मैसेज की बात करें तो इसमें यही है कि आप जब आप किसी के साथ इतने क्लोज होते हो तो आपको उसे ट्रस्ट करना चाहिए और उसे आप पर ट्रस्ट करना चाहिए. अगर अदरवाइज़ आपके पास जब आप एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हो तो फिर आपकी जो चीज़ें हैं वो रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती हैं, जिस तरह से उथेलो और डेस्टिमोना के साथ हुआ. और कंक्लूजन है यहाँ पे, लव कंज्यूम्स ऑल दोज हु टेक पार्ट इन इट एंड इन ओथेलोस केस हिज लव फॉर डेस्टिमोना हैज़ ब्लाइंडेड हिम, और वो अंधा ही हो गया. एंड इट गेव यागो अ चांस, जिसने यागो को एक चांस दिया टू करप्ट हिम सो इजीली. द विकेड इमोशन ऑफ जेलेसी नॉट ओनली resulted in the deaths of 3 of Othello's main characters, it caused the sudden deaths of innocent characters as well. ना सिर्फ मेन कैरेक्टर्स जिनकी डेथ हुई बल्कि इनोसेंट लोगों की डेथ हो गई. सो ये थी हमारे पास जो है ओथेलो की ट्रेजेडी, और इसमें ये सब हमने इसका थीम को डिस्कस किया, इसकी सेटिंग को डिस्कस किया, इसके कैरेक्टर को डिस्कस किया, इसका प्लॉट डिस्कस किया, राइटर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया. ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं. आई होप कि आपको ये समझ आई होगी और ये प्ले भी इंटरेस्टिंग लगा होगा, ये ट्रेजेडी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.